नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। सेंट बॉर्न स्कूल काटोर रोड और माय रेडियो सिटी लाए हैं आपके लिए ज्ञानवान एजुकेशन घर घर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोक भारती पुस्तक से कविता मन, जिनके कवि है विकास परिहार जी। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। कवि ने अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की सफल कोशिश इस हाइकू में की है। आसमान यानी जीवन, सितारे मतलब सुख या खुशियाँ, और बादल अर्थात पर्दा या बाधा। इन सब के उदाहरण देकर जीवन की अहम बातें बताने की कोशिश की गई है। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन के आनंद का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। परंतु हर सुख क्षणिक होता है, अर्थात कुछ समय के लिए ही रहता है। उसके बाद जब दुख के बादल छा जाते हैं तो जीवन निराशा से घिर कर सूने आकाश की तरह बन जाता है, जिसके चलते मन उद्विग्न यानी दुखी हो उठता है। हमें कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा सदा के लिए हट जाए, यानी हम हमेशा आशावादी रहें और निराशा को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल फेंकें। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। जीवन में अपने परिजन, हित चिंतक मतलब हमारी भलाई की चिंता करने वाले, हमसे स्नेह करने वाले एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की सहायता से हम अपने जीवन को एक संबल अर्थात सहारा प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और हमें उन्हें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बिताया समय हमारे जीवन संघर्ष, जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को हमारे जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से कवि जीवन के उच्च तत्वों को हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली, जिसका जीवन ही पानी है, समुद्र में रहती तो है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना ही पड़ता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन खारे सागर की तरह होता है। सुख तो है परंतु उसे पा नहीं सकते। सुखों को ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होगा, अन्यथा खुशियों के लिए तरसते ही रहोगे। इसका अर्थ है कि यदि सुख भोगने की इच्छा है तो दुख को झेलने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना होगा। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। हम सबको सोच समझकर जिंदगी के खारे समुद्र में जीना सीखना होगा। तो मित्रों, क्या तुमने कविता मन पढ़ी है? हाँ, मैंने कविता मन पढ़ी है। तो चलो कुछ प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जीवन में अपने परिजनों तथा हितचिंतकों का होना क्यों आवश्यक होता है? जीवन में अपने परिजनों तथा हित चिंतकों का होना आवश्यक होता है क्योंकि इनके बगैर हम मनुष्य अपना जीवन नहीं जी सकते। इन्हीं की सहायता से हमारे जीवन को एक सहारा मिलता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अकेले रहकर जीवन का आनंद उठा सके। हमें अपने सुख दुख बांटने के लिए अपनों की जरूरत होती है। अपने परिवार तथा मित्रों के साथ बिताए पल हमारे जीवन की अमूल्य संपत्ति बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों द्वारा कवि समझाना चाहते हैं कि सूरज के अस्त होने पर अंधेरा छाने लगता है और धीरे धीरे गहरी काली रात छा जाती है। जिस प्रकार इस अंधकार में एक छोटा सा दीपक
या नन्हा सा जुगनू चमककर उस घने अंधेरे को कम कर देता है तथा अपना प्रकाश फैलाने की कोशिश करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अंधकार रूपी अनेक संकट आते हैं, यानी बहुत सी परेशानियां आती हैं। इन परेशानियों में आशा की एक किरण भी जीवन में छाए निराशा रूपी घोर अंधकार को दूर कर देती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि उदास और निराश देखे तो उसकी ओर सहायता का हाथ अवश्य बढ़ाएं। वाह मित्र, बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ाई गई पंक्तियों का सारांश देख ले। कवि ने आज हमें यह समझाया कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और निराशा को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहिए। फिर कवि ने हमें हमसे स्नेह करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता बताई। आखिर में उन्होंने हमें यह भी बताया कि सुखों को ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होगा। दोस्तों, हमारा आज का सफर यहाँ तक ही। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर रोटरी क्लब ऑफ नागपुर का, जिनके सहयोग से हम यह प्रयोजन आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाए। यदि आप यह कविता फिर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा मित्र सेंटर पॉइंट स्कूल पर जा सकते हैं। अलविदा।